माँ बाप अपने बच्चे की कैमरे में निगरानी कर सकते हैं, मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्लास के। पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी कि हमारा बच्चा घर से बाहर है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है। फीस भिवानी वाली होगी, कोटा वाली होगी। फीस सर काफ़ी नॉमिनल फीस के ऊपर हम लोग सभी फैसिलिटी देंगे। कोर्सेज हैं, डिज़ाइन है, फैकल्टी है, सब एट पार पूरा कोटा क्लासेस के होगा। फैकल्टी हमारी लगभग सभी फैकल्टी कोटा से है, कुछ दिल्ली में मिल रही है, रोहतक में मिल रही है, उससे बेस्ट फैसिलिटी हम आपको दे के दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भिवानी की हर गली से, हर वार्ड से अब डॉक्टर निकलेगा और ये दावा मैं नहीं, शिवम एजुकेशन सेंटर आज शुरू हुआ है, जिसका नाम अगर आपको बता दूं, शिवम नीट क्लासेज के नाम से आज यहाँ से डॉक्टर निकलेंगे और इसको डॉक्टर क्लासेज भी कह सकते हैं आप लोग। फिलहाल मेरे साथ निशांत तंवर जी हैं और ये एजुकेशन सेंटर भिवानी में डॉक्टर पैदा करेगा और हर गली से डॉक्टर निकलेंगे, ये दावा आज कर रहे हैं। आज ओपनिंग है आपकी, क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, ये हमारा इंस्टीट्यूट खोला गया है स्पेशल डॉक्टरी के लिए ही। ये शिवम नीट क्लासेस ये आपसे वादा करता है कि जो फैसिलिटी आपको दिल्ली, कोटा, दिल्ली में मिल रही है, रोहतक में मिल रही हैं, उससे बेस्ट फैसिलिटी हम आपको दे के दिखाएंगे और भिवानी के बच्चों को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर में ही डॉक्टर निकलेंगे। और मैंने इनसे एक बात पूछी कि डॉक्टर के साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं भिवानी में या बड़े शहरों में, वो मिक्स कर देते हैं, वहाँ पे फिक्स नहीं होता कि किस के लिए स्टडी करने के लिए बच्चा जाएगा। उसको नीट के साथ साथ बहुत सारी ऐसे विंग हैं, उनमें बांट देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मछली के आँख का निशाना है हमारा, हमें तो सिर्फ डॉक्टर बनाना है। तो फिलहाल यही धैर्य और यही इसी लक्ष्य ही यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेडिकल लाइन के साथ निकलें, क्योंकि मेडिकल लाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिस्पेक्ट पैसे के साथ साथ बच्चा रिस्पेक्ट भी हासिल करता है। और जैसा मैं देख रहा हूँ आजकल बीटेक करने वाले जो बच्चे हैं ज़्यादा अपने पेरेंट्स से दूर पहुँच जाते हैं, और दूर होने के बाद ओल्ड एज में अपने घर पे रह जाते हैं, बेचारे बड़े बूढ़े जो हैं वो घर पे रह जाते हैं। तो एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें बच्चा घर रह के एक अच्छी अर्निंग और अच्छी अपनी क्या कह सकते हैं उसको मान सम्मान भी बढ़ा सकता है और सेवा का भी बड़ा मौका है। और सबसे बड़ी बात करें कि इस प्रोफेशन में आने के बाद या ये आप अगर स्टडी कर लेते हैं, आप एमबीबीएस, एमडी या मेडिकल लाइन में, आप कहीं भी मेरे हिसाब से रोजगार के लिए नहीं घूमना पड़ेगा। रोजगार के लिए कहीं नहीं घूमना पड़ेगा। बेरोजगारी की समस्या के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टरी की लाइन कराइए। बच्चा कहीं भी रोजगार के लिए नहीं भटकेगा, अपना कहीं पे खोल के बैठेगा तो भी बहुत ही अच्छा हासिल कर पाएगा लाइफ के लेकिन अंदर। निशांत जी, भिवानी वालों को, खास करके मेरे शहर वालों को डर रहता है कि फैकल्टी क्या होगी, एक कोने में बैठ गए। एड्रेस में आपको सेक्टर 23 से आप जाते हैं, जब सामने आप बिट स्कूल की तरफ है तो बीच में ये आता है, सर्विस सेंटर के बीच में है। और आप जहाँ किसी से भी पूछेंगे, बड़ा फेमस हो चुका है, कई जगह होर्डिंग लगे हैं। फैकल्टी वाला रोला है, फैकल्टी क्या दे पाएंगे, क्योंकि भिवानी में बैठे हैं। यहीं आसपास की मैडम आगे पढ़ा के जाएंगी क्या? नहीं सर, बेस्ट फैकल्टी है। फैकल्टी हमारी लगभग सभी फैकल्टी कोटा से है, कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं जो यहाँ से हैं। तो बेस्ट फैकल्टी दे की कोशिश, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल इन शिवम नीट क्लासेस। तो अंदर का एक बार थोड़ा टूर करा दें सर, क्या विशेष होने वाला है। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, क्या कहेंगे सर? मनोहर लाल जी डीएम को कौन नहीं जानता, इनके पोस्टर पूरे भिवानी के आसपास पूरे तो शाम में चस्पे पड़े हैं। क्या कहेंगे फिलहाल ये बच्चों के लिए कितना खास होने वाला? बहुत ही अच्छा जो है ना, एरिया में बहुत ही अच्छा ये खुला है और इसके एमबीबीएस के लिए बच्चे तैयार होंगे। आज देश में 140 करोड़ जनता है और डॉक्टर जो है वो बहुत कम है और मरीज ज़्यादा हैं। देश को संभालने के लिए एमबीबीएस में ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्वास्थ्य के बारे में जो एमबीबीएस के लिए जो लड़के तैयार होंगे, ये बहुत ही बेस्ट एकेडमी खुली है। भिवानी में ये कह रहे हैं कॉफ़ी निकल रही है, ऐसे डॉक्टर निकलेंगे हर गली से। अब बस बटन दबाया और साल में तैयार होंगे डॉक्टर। आपको कैसा लग रहा है भिवानी में इस तरह का इंस्टीट्यूट? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जो है ऐसा लगता था कि भाई इससे एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन की यहाँ कमी है, तो निशांत जी है, मुझे लगता है उस कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने स्कूल चलाया हुआ है अपना। और जो बच्चे जो है मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो आम स्टूडेंट हैं, उनके लिए दिल्ली, रोहतक, कोटा जाना बड़ा मुश्किल होता है। और वही एजुकेशन, वही कोचिंग यदि भिवानी में मिल जाती है घर में रहते हुए, तो वो एक बहुत खुशी की बात है। और मुझे आशा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन जो है, ये मेडिकल लाइन के बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और बहुत से बच्चे इस एरिया के जो है आगे जाएंगे।
प्रोफेशन कितना खास है सर, खास करके रोजगार की दरकार रहती है बच्चों को? हरियाणा में तो हर जगह त्राहिमाम है इस चीज़ को लेकर। तो मेडिकल कितना सेफ मानते हैं? हालांकि सेफ है सबको पता है, फिर आप तो इस फील्ड से जुड़े। नहीं, प्रोफेशन सेफ है। फिर ये है कि भी अपॉर्चुनिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो बेरोजगारी अभी तक तो नहीं है, हो भी जाएगी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत अच्छा साधन है। और बहुत से लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ही पसंद करते हैं हमारे प्रोफेशन में। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लोग करना चाहते हैं, तो एक अच्छा मौका है रोजगार का। एम्प्लॉयमेंट खुद को भी मिलेगी, दूसरों को भी देंगे। हाँ जी। चलिए, फिलहाल मोनू भाई भी आए हैं और निशांत जी हम अंदर चलने वाले हैं फिलहाल। मोनू भाई, एडमिशन ले लेते अगर आपने टाइम में ये इंस्टीट्यूट भिवानी में ऐसा होता? बिल्कुल बिल्कुल विनोद भाई, आप सही कह रहे हैं। जब हम 12वीं कर रहे थे उस समय भिवानी में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था कि जो बिल्कुल कोटा के लेवल की तैयारी हमारे भिवानी शहर में ही करवा दे। और आज की भी बात करूं, उस दिन को छोड़िए, अब भी ये भिवानी का पहला इस तरह से इंस्टीट्यूशन है शिवम नीट क्लासेस, जो अनन्य रूप से एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ नीट की क्लासेस चलाएगा। बच्चों को सिर्फ डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ पे तैयारी की जाएंगी। यहाँ कोई मिक्स बैच नहीं है कि वहीं आईआईटी की भी तैयारी चल रही है, वहीं सीजीएल की भी तैयारियाँ चल रही हैं, ऐसा नहीं है। और फोकस्ड है पूरा सिस्टम, जैसे कि आपने कहा था कि यहाँ सिर्फ मछली की आँख पे निशाना है सीधा। और सारी कंटेंट पूरा जो है और जो कोर्सेज़ हैं, डिज़ाइन है, फैकल्टी है, सब एट पार पूरा कोटा क्लासेस के होगा। कम जो होंगे वो यहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं, सकते हैं अपन तो नहीं कर सके, लेकिन बच्चे यहाँ से डॉक्टर जरूर बनेंगे। आप भी उनके सुनहरे भविष्य की हम कामना करते हैं कि उनको इतनी अच्छी सुविधाएं इन्होंने भाई निशांत ने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। और बहुत, मैं कह रहा हूँ, बहुत वाजिब दामों में भी। कोटा में रहना हर बच्चे के लिए इकोनॉमिकली भी वाइबल नहीं, हर बच्चा वहाँ नहीं रह बात ये भी है, घर से दूर बच्चा रह रहा है, पता नहीं किस टेंशन में वो शेयर भी नहीं कर पाता, और बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में बड़े कदम उठा लेते हैं। कोटा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी ये बात संकेत दिया है। कोटा में पिछले साल 17-18 बच्चों ने जो है सुसाइड किया है, क्योंकि वहाँ बच्चे प्रेशर में रह के, लगभग घर वालों से दूर रह के, और स्ट्रेस में धीरे धीरे चले जाते हैं, घर वालों से लगभग कनेक्शन कम हो जाता है, तो वहाँ बच्चे ना समझे में बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। वहाँ पे इवन काउंसलिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने पड़े हैं कि बच्चों के समय समय पे स्ट्रेस को लेवल को उनको काउंसलिंग किया जा सके। यहाँ बच्चा रहेगा तो अपने माता पिता के पास भी रहेगा, रोज़ सुबह आएगा, शाम को जाएगा, तो इस तरह की कोई समस्या भी नहीं होगी। बच्चा मेंटल हेल्थ के साथ, अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ यहाँ पे कोचिंग करने में सफल रहेगा। फिलहाल भाई एंटर कर चुके हैं, और ये एंट्री करते ही आपको यहाँ डॉक्टर कपिल, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आने शुरू हो गए, मतलब डॉक्टर निकलने तो शुरू होंगे, उससे पहले भिवानी के डॉक्टरों को पता लग चुका है। तो फिलहाल डॉक्टर साहब से भी बात कर ली, क्या कहेंगे? फिलहाल यहाँ से डॉक्टर निकलेंगे अब भिवानी के इस कोने से। बात है, तो हमारे भिवानी का सौभाग्य, अच्छे इंस्टीट्यूट हो, अच्छे टैलेंट को मौका मिले और वो आगे बढ़े। तो सर, आप जैसे लोगों को तो तैयारियां करने के लिए बाहर या फिर सेल्फ स्टडी कर करके बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, अब बच्चों को ये एक बड़ा पुश करने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई अपने ही शहर में, तो कितना बेनिफिट है? अच्छी शुरुआत है और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा और इनको शुभकामनाएं दूंगा। ये अच्छा काम करें, इनके यहाँ से अच्छे बच्चे निकलें तो भिवानी का और भला होगा। वाह जी वाह। तो अब टेंशन नहीं है कि दांत में दर्द हो गया। त्रिवेणी जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, जैसे त्रिवेणी नाम कमा रहा है, पूरे हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान की तैयारियां कर रहे हैं, और मैडम से टकराना पड़ेगा। मैडम, आने वाले वक्त में यहीं से एंट्री करके डॉक्टर बनने जाएंगे बच्चे? हाँ जी सर, सबसे पहले हमारे यहाँ पे रिसेप्शन पे ही आएंगे बच्चे, ताकि मैं एंट्री कर सकूँ। पर हमारा सपना यही है कि हमारे बच्चे यहाँ से डॉक्टर बन के निकले, और हर माँ बाप का सपना भी यही होता है कि बच्चे डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर में जो फैसिलिटी होती है, क्योंकि अगर किसी और अदर जॉब पे कर रहे हैं तो बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं, और डॉक्टर क्या होता है कि माँ बाप की भी देखभाल करते हैं और पब्लिक की भी देखभाल करते हैं। तो इसलिए हमने फोकस इसी के ऊपर रखा है कि हम नीट के ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर करें। ज़्यादा फैकल्टी हमने नीट के लिए ही दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डॉक्टर ही बन के जाएँ हमारे एकेडमी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर बनाने के लिए निशांत जी, सबसे बड़ी बात अब आ जाती है, फैकल्टी कोटा वाली लिया है, फीस। अच्छा, डॉक्टर साहब से भी बात करूंगा कि ये बात और बता दो, ये टेंशन तब से मेरा है ना, बीपी बढ़ गया और टेंशन बढ़ गई। फीस भिवानी वाली होगी, कोटा वाली होगी? फीस सब काफ़ी नॉमिनल फीस के ऊपर हम लोग सभी फैसिलिटी देंगे, कोई ऐसी हाई फाई फीस नहीं लेंगे कि बच्चों को लूट मचा रखी है बाकी इंस्टीट्यूट्स ने। काफ़ी नॉमिनल फीस में बेस्ट एजुकेशन देने का हमारा वादा है शहरवासियों को। तो डॉक्टर साहब, इस हिसाब से तो बहुत सारे बच्चे जो मिडिल फैमिली है वो भी तैयारियां कर पाएंगे, और बेस्ट फैकल्टी। बिल्कुल सर, जो एसएनसी है नीट क्लासेस जो हम चला रहे हैं, उसमें हम कोचिंग के साथ हम स्कूलिंग भी दे रहे हैं, हम दोनों चीज़ दे रहे हैं।
बच्चा स्कूलिंग भी करेगा और प्लस कोचिंग भी करेगा। और ये जो हम कोर्सेज चला रहे हैं ये 8th to और 12th क्लास के लिए चला रहे हैं। हम पहले बच्चे का फाउंडेशन इतना मजबूत कर देंगे कि आगे चल कर के बच्चे को नीट जैसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम होता है, बहुत प्रेस्टिजियस जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जाके उसको सक्सेस मिलेगी और एक बहुत अच्छे डॉक्टर निकलेंगे। इसके लिए एंट्रेंस वगैरह किस तरह से होगा, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह, बच्चों को ये सुविधाएं भी मिलेंगी? जी बिल्कुल जी, हमने एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फ्री टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और वो जान सकता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है और फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है, तो बच्चा दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फिलहाल भाई डॉक्टर साहब हम निशान जी अंदर चलने वाले हैं, एक बार विजिट करेंगे और जिस तरीके से हम एंट्री करते हैं ये भिवानी का आने वाले वक्त में आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपके बच्चे का इंस्टीट्यूट हो सकता है। ऐसे यहाँ पर एक ये वेटिंग एरिया बनाया गया है और यहाँ पे सर आपकी सीटिंग रहती है। हाँ जी सर। तो फिलहाल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भाई फिलहाल। हाँ अच्छा, हाँ जी सर। आपकी मदर? हाँ जी हमारी। अच्छा जी मैम, क्या कहेंगे फिलहाल बच्चों के लिए भिवानी में? मदर की बड़ी टेंशन होती है कि बच्चा क्या करेगा। कई बार तो हम जोक्स में पढ़ लेते हैं या मूवीज में देखते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले पेरेंट्स की लड़ाई चलती रहती है कि डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा। तो डॉक्टर बनेगा, अब यहाँ आया तो डॉक्टर बनेगा, वकील नहीं बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे बच्चे आएंगे वो ज़रूर सक्सेस पाएंगे और जो फैसिलिटी हम वहाँ पे दे रहे थे, जो आजकल बच्चे बाहर जा रहे थे कोटा वगैरह में, चंडीगढ़ वगैरह करने जाते थे, वो यहाँ पे पूरी फैसिलिटी बच्चों को मिलेगी। और यही चाहेंगे कि वो अपने पेरेंट्स के नज़दीक रहें। और जो बच्चे वहाँ पे आके प्रेशर में आ जाते थे, सुसाइड वगैरह कर लिया करते थे, तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी कि हमारा बच्चा घर से बाहर है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है। तो फैसिलिटी यहाँ वहाँ हमने सोचा कि बाहर जाएं, इससे तो अच्छा हम यहाँ पे वो फैसिलिटी दे सकें और उनकी बचत पैसों की भी वो हो। तो यही फैसिलिटी सोच के माँ का प्यार भी मिलता रहेगा और यहाँ टीचर का दुलार भी और उसके उसका वो मिलती रहेंगे। हाँ जी, यही उम्मीद है मेरी। पेरेंट्स को अब टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके शहर में अपने पास रह के बच्चे अब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम अंदर आपको जो स्टडी रूम है वहाँ लेके चलने वाले हैं पूरी फैकल्टी से। हालांकि आज नहीं मिलवा सकते आपसे क्योंकि आज इनकी ओपनिंग है और आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे पूजा की गई। फिलहाल मैं आ गया हूँ पहली मंजिल पर और यहाँ से आपके बच्चे को मंजिल मिलने वाली है। आप देख सकते हैं ये स्केलेटन बोलते हैं डॉक्टर साहब, सामने जो हैं फिलहाल ये पड़े हैं, ऐसे बॉडी के ढांचे होते हैं ये, ऐसे आपको हकीकत में भी आपको तो रूबरू होना पड़ता होगा मेडिकल लाइन में जब आप तैयारी करते हैं तब। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं और ये ही सिखाई जाएंगी तभी बच्चा सीख पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। एक प्रैक्टिकल वर्क होना बहुत जरूरी है सर स्टडी के साथ में। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखते हुए एक लोती कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है भिवानी में जहाँ प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे बच्चों को। सिर्फ थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल्स पे भी पूरा ध्यान दिया गया ताकि बच्चा प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीखे। ये आप स्केलेटन देख रहे हैं, इसके अंदर ऑर्गन्स बच्चों को साफ देख सकता है कि बच्चे का कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। और सर बायो को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो जो है ज्ञान अक्षर से जाए और एक आँखों से जो विजन से जो डायरेक्ट देखते हैं बच्चे, उसमें जो है रिटेंशन अच्छी होती है और समझ बढ़ती है, जल्दी समझ में आता है। फिलहाल ये एक एरिया बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी मशीनें जो फिलहाल हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे शरीर के पास पार्ट हैं। यहाँ पे बॉडी दिखाई जाएगी आपको इस तरीके से। और ये क्लासरूम है, हम पहले क्लासरूम में आ गए। और सर ये बड़ी बात है क्लासरूम में खाली इतनी सीटिंग मतलब इस तरीके से करिए कि बच्चा घुटन महसूस ना करे। नहीं, बच्चे का हमने ऐसा कोशिश करी है कि हम क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें रखनी ही नहीं है। हम सिर्फ उतने ही बच्चे रखें ताकि जो बच्चे अच्छे से समझ सकें। कई क्लासरूम्स में क्या होता है कि 50-50, 60-60 की स्ट्रेंथ हो जाती है, तो जो कमज़ोर बच्चा होता है पीछे बैठ के पूछने में, क्वेश्चन पूछने में झिझक महसूस करता है। तो क्लास की स्ट्रेंथ लिमिटेड रखी गई है कि 20 से 25 बच्चे मैक्सिमम क्लास में हो, उससे ज़्यादा बच्चे में क्लास में लेने ही नहीं है। अच्छा, तो टोटली कितना यहाँ पे बच्चे आपने? 100 स्टूडेंट्स ओनली, मात्र 100। उससे ऊपर एक भी आएगा नहीं? नहीं लेंगे सर, बिल्कुल नहीं लेंगे। ओनली 100 स्टूडेंट्स ही रखने हैं यहाँ पे। कमाल का इंस्टीट्यूट है भाई, पहली बार मना कर रहा है तो कि 100 से ज़्यादा एक भी आया तो नहीं लेंगे, क्योंकि इनको रिजल्ट निकालना है और रिजल्ट ऐसे ही निकलते हैं, भीड़ में नहीं निकलते हैं। मैं दूसरे क्लासरूम में आ गया हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मात्र अगर सिटिंग की बात की जाए तो ये भी सेम फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है सर कि बच्चे, माँ बाप अपने बच्चे की कैमरे में निगरानी कर सकते हैं। मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्लास के अंदर। अपने घर बैठ के बच्चे पेरेंट्स अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा इस टाइम क्लास में क्या कर रहा है। अच्छा, ये यहाँ एंट्री लेने के बाद बच्चे पर निगरानी पेरेंट्स भी रखेगा और टीचर भी? बिल्कुल सर।
और बच्चे की जो एंट्री होगी उसका एंट्री और एग्जिट टाइम बच्चे के मोबाइल, पेरेंट्स के मोबाइल पे हमेशा भेज दिया जाता है। जैसे ही बच्चा एंट्री करेगा, स्कैन करके उसकी आई स्कैन करके बच्चे के मोबाइल, पेरेंट्स जो है उनके मोबाइल पे एंट्री जाएगी, मेरा बच्चा स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर पहुंच चुका है। और जब वो जाएगा तो उसका एग्जिट टाइम भी पेरेंट्स के मोबाइल पे जाएगा, तो बच्चा अपना क्लासेस बंक नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात एसी वगैरह के प्रबंध कर्मियों के हिसाब से फैसिलिटी तो देनी ही पड़ेगी इससे पेरेंट्स को, बच्चों को, हमें, क्योंकि आप भावी डॉक्टर हैं तो उनको थोड़ा सा वैसा माहौल भी क्योंकि अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का जो माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा इस पढ़ाई के ऊपर। तो इसलिए फैसिलिटी देना तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक अच्छे इन्वायरमेंट में ही बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, एक दिमाग में ये रहता है निशांत जी सबसे बड़ा कि फैकल्टी से रूबरू हो जाए बच्चा, एक दो या फिर जो क्लास होती हैं तो ले सकता है एक दो क्लास। डेमो क्लासेस सर हमने इसमें प्रावधान रखा है, 7 डेज का डेमो क्लास बच्चा अपना कर सकता है। यहाँ आके भी कर सकता है और वैसे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ के भी। तो टेस्ट सीरीज तो रखी ही है हमने। टेस्ट जो अभी बच्चे कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं उनका 1 फरवरी से, चाहे बच्चा कोटा से कर रहा हो, जो घर आए हुए हैं, भिवानी के जो बच्चे आए हुए हैं अभी अपने घर में, अपने खाली बैठे हैं, जो कहीं से भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें तैयारी के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। भिवानी का ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज चेक कर सकता है कि मैं अब कितने पानी में हूँ। वो टोटली फ्री है बच्चे के लिए। इससे कोई बेनिफिट भी होने वाला है? स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह बाद में आप लॉन्च करेंगे? वो सब बाद में होगा। अभी तो हमने सीवीए रखा है कि बच्चा अपनी नॉलेज चेक कर सके अभी मैं भिवानी के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ये टोटली फ्री है और बच्चे आएँ उस टेस्ट को दे के देखें कि हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 2 महीने बाद नीट का एग्जाम होने वाला है। बैठा है वो बच्चा कैसे टेस्ट सीरीज दे सकता है? कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? ये ऑनलाइन फैसिलिटी भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। तो फिलहाल इनकी वेबसाइट वगैरह पे या इनके पोर्टल पे आप जाके कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको मोबाइल नंबर भी इनके दे दूंगा, तो आप इंक्वायरी के थ्रू फिलहाल यहाँ से कांटेक्ट करके इनकी जो वो है उसमें जा सकते हैं और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये देखिए आज पेरेंट्स का एडमिशन करा दिया गया सर, फीलिंग ले रहे हैं टीचर वाली। पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं हालांकि बहुत सारे, तो मतलब भिवानी वालों को उत्सुकता है कि भिवानी में ये शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ बाहर भी खड़े थे, अंदर भी सैकड़ों लोग हैं। आज ओपनिंग है हमारे इंस्टीट्यूट की, तो हम ये चाह रहे थे कि एक अच्छी गैदरिंग हुई है, अच्छे पढ़े लिखे लोग सभी यहाँ आए हमें आशीर्वाद देने के लिए। डॉक्टर खासा भी हमारे साथ में है, जैसे कई शहर के जाने माने टीचर्स हमारे साथ में हैं। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट भिवानी प्रोवाइड कर सकें कि जो बाहर जाने वाले बच्चे हमारे अपने घर पे पेरेंट्स के सानिध्य में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। भिवानी वालों की नीड भी थी। डॉक्टर साहब बात करें भिवानी में जिस तरीके से अब एक माहौल था अलग सा, तो अब एजुकेशन हब बनेगा भिवानी आने वाले वक्त में। 2-4 कोचिंग सेंटर और भी ट्राई कर रहे हैं। निसंदेह यदि निशांत जी जैसे लोग इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो निसंदेह जो है एजुकेशन को बूस्ट मिलेगा। आप लोग भी विजिट करते रहेंगे बीच बीच में बच्चे को खंगाल? और व्हाई नॉट, वी हैव पर्सनल रिलेशंस। तो फिलहाल देख सकते हैं भाई ये डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है। आप बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे विजिट करते रहेंगे, मीटिंग उनसे होती रहती है तो उससे फर्क भी पड़ता है बच्चों को, जब वो समझ सीखने को मिलता है बच्चों को कि प्रैक्टिकल जब सर जैसे आएंगे, डॉक्टर्स जो हैं जो सभी आएंगे अपने गेस्ट लेक्चर के रूप में लेंगे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे अपना, तो बच्चों को पता चलता है कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या स्कोप है, हम क्या क्या कर सकते हैं। सर क्या कहेंगे, इस तरह के इंस्टीट्यूट शुरू होते हैं तो बच्चों को कहाँ देखते हैं, भिवानी के बच्चों को? जहाँ तक भिवानी की बात है, भिवानी के बच्चे इस मामले में हमेशा से ही अनलक्की रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत दूर जाना पड़ा इस चीज़ के लिए, कोचिंग के लिए। पर्टिकुलरली पहले कोटा हुआ करता, उसके बाद में सीकर कोचिंग का हब बना, लेकिन भिवानी के अंदर कोई ज़्यादा सफल इंस्टीट्यूट नहीं हो पाया। हमें बड़ी खुशी है कि भिवानी के अंदर एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट यहाँ ओपन हो रहा है, जिसकी फैकल्टी बहुत बेहतरीन होगी, ऐसा हमें विश्वास है। बच्चा जो चीज़ चाहता है वो बच्चे को जब तक नहीं मिलेगी तब तक बच्चा इधर उधर घूमता रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है बच्चे के लिए फैकल्टी। बच्चा यहाँ एडमिशन क्यों ले, उसके पीछे रीज़न है अच्छी फैकल्टी मिले, औरों से हट कर मिले। जो सब दे रहे हैं अगर वही देते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जो हमें लग रहा है कि औरों से हट के देगा, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलेगी यहाँ पर, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, और पर्टिकुलरली जो बच्चे हमारे हैं ना, उनको टीचर का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। 24 आवर टीचर अगर बच्चे के लिए अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली बच्चा अपग्रो करेगा और उसका एडमिशन भी श्योर होगा। नेत्रपाल जी क्या कहेंगे फिलहाल, जैसे आप तो क्लर्कों के जो धरना रहा था क्लर्क्स का, तो उन बच्चों को अब फाइट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उनका खुद का प्रोफेशन भी हो सकता है, अपना रोजगार वो खुद दे सकते हैं लोगों को। ये कैसा
एरिया है, खास करके डॉक्टर लाइन की बात करें, ये अलग क्षेत्र है। नमस्कार भाई, पहले तो आपको। और ये देखिए, जिस तरह से अभी सर ने बता रहे थे, भिवानी के अंदर पहला एक ऐसा इवेंट है जो बच्चों को काउंसलिंग के साथ में उनका मार्गदर्शन करते हुए उनको मेडिकल लाइन की तरफ लेके जाएगा। हमें पता है कि 11th-12th तक के बच्चे सब्जेक्ट चूज़ करने के बावजूद भी डाउट में रहते हैं, क्योंकि उनको अपने फील्ड का ये पता नहीं चलता इंटरेस्ट क्या है। तो इसलिए ये जो शिवम नीट क्लासेस का जो यहाँ पर एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं भाई निशांत ने किया है, ये काउंसलिंग के साथ साथ में उनका मार्गदर्शन करेगा। और 100% इस बार हम चाहते हैं कि भिवानी से ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन करके निकले, और नीट और पीएमटी या फिर BDS या ANM जिसमें भी हो, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हमारी नीट क्लासेस बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगी। और हम दुआ करते हैं कि बहुत बढ़िया ये सिस्टम चले और ज़्यादा से डॉक्टर हमारे भिवानी से अंदर निकले। जी, तो यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं उनके सबके भाव सेम होंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा आने वाले वक्त में वो सीढ़ियाँ चढ़े जो तरक्की की हों, और हर कोई माँ बाप अच्छा चाहता है। तो फिलहाल अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहते हैं, तो भिवानी में एक अच्छी शुरुआत हुई है। शिवम नीट क्लासेस के थ्रू आप पहुंच सकते हैं और बच्चों को अपने भविष्य की तरफ या फिर अच्छी सीढ़ियों की तरफ आप ले जा सकते हैं। एक मंजिल ये लोग दे रहे हैं, आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। इस वीडियो को पहले शेयर करें, दूसरे पड़ोसियों से भी बांट लें, ताकि पड़ोसी भी डॉक्टर होगा तो अच्छा कहीं ना कहीं मदद करेगा वो आने वाले वक्त में, और अच्छा आपका रिश्तेदारों का सबका माहौल तैयार हो सकता है। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि आने वाले वक्त में उनके बच्चे भी कामयाब हो सकें। फिलहाल शिवम नीट क्लासेस ने आपको ये एक अच्छा ऑफ़र दिया है, और अच्छा भिवानी में आज मकर संक्रांति पर एक मैं गिफ्ट कहूँगा भिवानी वालों के लिए, क्योंकि बड़ा प्रयास होता है ऐसे छोटे शहरों में। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट में लिखें इस सेंटर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।